बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब से कुछ देर पहले ये सूची जारी हुई है। तो सभी 28 सीटों पर एक साथ बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। जौरा से सूबेदार सिंह रजौदा, सुमावली से एंदल सिंह कंसाना, मुरैना से रघुराज सिंह कंसाना, डिमनी से गिरिराज दंडोतिया, अंबाज से कमलेश जाटव, मेगांव से ओपीएस भदौरिया। ज्यादातर वो नाम जो कांग्रेस से बीजेपी में आए। ग्वालियर से प्रद्युमन सिंह तोमर, ग्वालियर पूर्व से मुन्नालाल गोयल, डबरा से इमरती देवी, भांडेर से रक्षा संतराम सरोनिया। तो 28 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। उन सभी लोगों को, उन सभी विधायकों को बीजेपी ने टिकट दिया है जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। तो लगातार हम उससे जुड़ी अपडेट पहुंचा रहे हैं आप तक। तो ग्वालियर से प्रद्युमन सिंह तोमर बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसी तरह से डबरा से इमरती देवी का तय माना जा रहा था, उन्हें भी बीजेपी प्रत्याशी बनाया गया है। बमूरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया बीजेपी प्रत्याशी होंगे। सुर्खी विधानसभा से गोविंद सिंह राजपूत बीजेपी प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा प्रभुराम चौधरी सांची विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और सांवेर से तुलसीराम सिलावट बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। यानी कि ज्यादातर वो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जिन्होंने बीजेपी में प्रवेश किया। सुमावली से एंदल सिंह कंसाना बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसी तरह मुरैना से रघुराज सिंह कंसाना बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। गिरिराज दंडोतिया को दिमनी से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। कमलेश जाटव को अंबाज से बीजेपी की टिकट मिली है। मेगांव विधानसभा सीट से ओपीएस भदौरिया बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। तो गोहद विधानसभा सीट से रविर जाटव बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। मुन्नालाल गोयल ग्वालियर पूर्व से विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। 28 नामों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। भांडेर से रक्षा संतराम सिरोनिया, जसवंत जाटव को करेरा विधानसभा सीट से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। इसी तरह सुरेश धाकड़ पोहरी से विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। तो जजपाल सिंह जज्जी अशोकनगर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए। विजेंद्र सिंह यादव मुंगावली से, बिसाहूलाल सिंह अनूपपुर से बीजेपी के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। तो मनोज चौधरी को हाट पिपलिया से विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव बदनावर से इन्हें टिकट दिया गया है। हरदीप सिंह डंग को सुवासरा विधानसभा सीट से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। प्रद्युमन सिंह लोधी को बड़ा मलहरा से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। सुमित्रा देवी काजडेकर नेपानगर से बीजेपी के प्रत्याशी होंगी। मनांता से नारायण पटेल को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। सूबेदार सिंह राजौर जौरा से विधानसभा सीट पर होंगे। चलिए, तो प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही यहां पर बयानबाजी का दौर और अब दावे भी शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस से इस वक्त कुणाल चौधरी और बीजेपी से पंकज चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से तमाम तैयारियां हो चुकी, घोषणा भी हो चुकी उम्मीदवारों की, सबसे पहले
कुणाल जी आपसे जानना चाहेंगे, अब जो प्रत्याशी घोषित हुए, कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, मुझे लगता है कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि ये बिकाऊ लाल बिलावट रामों को जिनको टिकट दिए, जनता इनसे बदला लेना चाहती है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के जनादेश को जनता की चुनी सरकार को धोखा देने वालों ने जिस प्रकार से किसान का भला, गरीब मजदूर का जो भला हो रहा था, उसको रोकने वालों के खिलाफ जनता कमर कस चुकी है। और ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज जरूर रो रहा होगा कि जिन्होंने पार्टी को यहाँ तक पहुंचाया, पूरी लिस्ट उन बिकाऊ लाल बिलावट नामों से भरी हुई है और चंद चुनिंदा 2-3 चेहरे पूरी भारतीय जनता पार्टी के इसमें दिखते हैं। बाकी वही चेहरे जिन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करके जनता के जनादेश को बेचने का काम किया। लेकिन ये सभी आपकी पार्टी से चयनित विजयी हो चुके हैं और मंत्री भी रहे हैं, ऐसे विधायक भी हैं इसमें। वही है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जिस भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात अपनी मेहनत करके जिसने पार्टी को यहाँ तक पहुंचाया, वो आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा होगा कि किस प्रकार से जनादेश का अपमान करने वाले, लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान करने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिए है। पंकज जी, आप कितने सहमत हैं कुणाल जी की बात से, जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं पार्टी स्तर पर ये चीजें देखने को भी मिली है, कहीं ना कहीं विरोध भी देखने को मिला है? देखिए, हमने तो ये देखा कि वो कांग्रेस पार्टी जिसके पास बड़ी बड़ी बातों के अलावा ढंग के प्रत्याशी नहीं थे, जिसके 28 प्रत्याशियों की सूची में बसपा और भाजपा से आए हुए लोग शामिल हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि कार्यकर्ता ठगा सा महसूस कर रहा हो। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऐसे गुटबाजी, खेमेबाजी, खानेबाजी में बटी पार्टी नहीं है। वहाँ कार्यकर्ता भाव के साथ कार्य किया जाता है, वहाँ कार्यकर्ताओं का अभाव नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को जरूर अधिकार है कि वो जैसी चाहे वैसी टिप्पणी करे, लेकिन विषय अब जनता की अदालत में है। 3 नवंबर का दिन फैसले के लिए तय हो गया है, फैसला उस दिन सुरक्षित हो जाएगा। 10 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा और तब परिणाम 28-0 से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा, स्पष्ट है। तो अब कांग्रेस कहने को कुछ भी कहे, आप मुझे उससे आपत्ति नहीं है, उनका पूरा अधिकार है, सरकार से गए भी हैं तो उसकी खिसियाहट बौखलाहट भी है। तो इसलिए जिस प्रकार की भाषा शैली, शब्दों का चयन, थोड़ी सी भद्रता से दूर शब्दावली, तो ये सामान्य सी बात है। और पहले हम लोग को लगता था कि किस स्तर पर कांग्रेस है, पर अब समझ में आया कि कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है। और जब आपके पास जब सार्थक सत्य, तथ्य और प्रमाण नहीं होते, तो फिर यही बात की जाती जैसे आज कुणाल कर रहे हैं। पर मुझे आपत्ति नहीं है, उनका अधिकार है, विधायक है, कांग्रेस का पक्ष रखें, अपनी बात रखें, कोई दिक्कत नहीं है। सारा विषय जनता की अदालत में है। और कांग्रेस छोड़कर जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए, उन्होंने नैतिकता के आधार पर केवल कांग्रेस की विधायक की त्यागी आज कोई सरपंची छोड़ने को तैयार नहीं होता। वो कैबिनेट मंत्री का पद त्याग कर कुर्बानी देकर अपने राजनीतिक कैरियर को दांव पर लगाकर आज जनता के बीच में है और फिर जनता से आग्रह कर रहे हैं कि आप फैसला करो कि वो सरकार जो अपने वादों की खिलाफत करती थी, जो अपने नेता राहुल गांधी के वचन की पूर्ति नहीं कर पाती थी, उस सरकार को छोड़कर आज हम फिर आपके बीच में, अब जनता तय करेगी। कुणाल जी, कितना सही मानते हैं इस दावे को? क्योंकि जिस तरीके से पंकज चतुर्वेदी जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो तैयारी के साथ इस वक्त या जिन लोगों को जनता ने चुना, आज वो एक सक्षम और सही तरीके से यहाँ पहुंचे हैं और आज वो मैदान में है। आपके सामने बड़ी चुनौती है कि इस चुनाव को किस तरीके से लेंगे? देखिए, मुझे बहुत सही बात पंकज जी की एक लगी कि ये वो लोग, आज देश में कोई सरपंच ही नहीं छोड़ता है, पर इन लोगों ने क्या ऐसा लालच होगा, क्या ऐसी चीजें होगी जिसके कारण विधायक चुनने, मतलब जो मुझे इनमें से मैं कईयों को जानता हूँ जो मेरे हाथ पर जोड़ते रहते थे। कुणाल जी, दल बदल की बातें सामने आती रही, क्या उसका फायदा मिलेगा कांग्रेस को? बिल्कुल नहीं। इस प्रदेश की लोकतांत्रिक मूल्यों का जो कत्ल करा है, इसके खिलाफ जनता जनादेश देगी। और सही बात कही कि एक तरफ वो जिसके हाथ खून से रंगे थे, किसानों को गोली मारी, पेट पे छाती पे नंगा करके मारा, और किसानों को मारने वाली, कर्ज चढ़ाने वाली सरकार का साथ दे रहे हैं वो लोग। और जबकि जिससे 2 लाख तक का कर्जा माफ करा, काला तीज का, रेगुलर का 1 लाख तक का और आगे का कर्जा माफ कर रहे तो उसके साथ नहीं गए। ये जनता देख रही है कि जिनने 300 रुपए की पेंशन अभी पिछले 6 महीने से नहीं मिली है,
600 रुपए की जो 300 रुपए की पेंशन 6 महीने नहीं देते थे, 600 रुपए बढ़ा के 1000 होने वाली थी, उस पेंशन को रोकने का काम किसने किया है? माफिया के खिलाफ जो अभियान कमलनाथ जी चलाया, उसके साथ हाथ मिलाने का काम किसने किया है? वो गौशालाएं बंद करके गाय के कत्ल खाने खोलने वालों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों का साथ दिया है, जबकि कांग्रेस ने हजारों गौशाला खोली। राजनीति करना अपनी जगह है, गौ सेवा के लिए गौशाला खोलना अपनी जगह है। बिजली के बिल 100 रुपए में 100 यूनिट मध्य प्रदेश के आम जनता के लिए खोलने का काम करा, किसानों के लिए बिजली के मोटरों के बिल आदे करने का काम करा। उस सरकार से सवाल पूछ रहे, जबकि जिन्होंने मध्य प्रदेश के 15 साल माफिया पंकज जी, कुणाल जी तमाम मुद्दों की बात कर रहे हैं, जिन मुद्दों के सहारे उन्होंने 15 महीने तक जो काम किए हैं वे बता रहे हैं कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाकर कमलनाथ सरकार चल रही थी। जो मुद्दे किसानों के मुद्दे पर जो सरकार काम कर रही थी, आपको लगता है उस पर फुलफिल कर पाई थी बीती सरकार? देखिए, कौन से किसान के मुद्दे पर काम कर रही थी? मेरे पास वो वीडियो है कमलनाथ जी का, जो सामने की, जिसमें कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री की शपथ जिम्मेदारी संभालने के बाद कहा कि मैंने 2 लाख तक का हर किसान का कर्जा माफ किया, सबसे पहला आदेश किया। राहुल गांधी जी का क्या बयान था कि 10 दिन के भीतर मध्य प्रदेश के किसान का 2 लाख का कर्जा माफ हो, जो 11वें दिन नया मुख्यमंत्री करेगा। क्या कांग्रेस ने चरणबद्ध कर्ज माफी की बात करी? किसान कर्ज माफी के लिए 54,000 करोड़ की आवश्यकता थी, बजट प्रावधान 6,000 करोड़ का, और फिर कांग्रेस कहती है कि हमने 2 लाख तक का कर्ज माफ किया। हमारा एक ही सवाल, राहुल गांधी डाटा लेकर घूम रहे थे, पेन ड्राइव में डाटा लेकर घूम रहे थे। अरे कौन सा डाटा भाई साहब, मैं उसी डाटा की तो बात कर रहा हूँ। विधानसभा में आपके मंत्री ने दिया है, विधानसभा में मंत्री ने दिया, पंकज जी, मैं विधायक हूँ, विधानसभा में आपके ही मंत्री ने दिया है। विधानसभा में आपके मंत्री ने दिया, क्या गलत बयान दिया? अरे उत्तर तो सुन ले भाई साहब। ये ना क्या 6,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया, उसका उत्तर विधानसभा में आया। बताइए 2 लाख तक का कितने पूरे हुआ ना? काला डिफाल्टर किसान कहते हैं, उसका 2 लाख तक का हुआ। पूरे 1 करोड़ किसानों को 2 लाख का कर्जा माफ किया गया कमलनाथ जी ने। कर्जा माफ हुआ 2 लाख तक का। लेके आया, किसानों को लेके आया था, बैंक चलाने का काम दिया। 26,000 का 51,000 रुपए किया मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में, दिए पैसे किसी को क्या? मेरे ही तीन सम्मेलन के मिले। अरे मेरे ही 3 सम्मेलन के मिले। अरे मेरे 1,000 से ज्यादा शादियां करी, आप तो एक भी शादी नहीं कर पाए। अरे मैंने करी, चुनौती देता हूँ हमेशा लोकतंत्र में रहा है और सच्चे का बोलबाला रहेगा। जिन्होंने छल कपट धोखे से सरकार बनाई, सरकार दिग्विजय सिंह चलाते थे। दिग्विजय सिंह की क्या क्षमता थी सरकार चलाने की? और हम सब जानते हैं कि दिग्विजय सिंह ने सत्ता सूद संचालित करे वो एक बेटी की शादी हिंदुओं के विरोधी राम मंदिर की गिरावट कर दी सिंह ने। इनाम क्या दिया कांग्रेस पार्टी ने? चलिए कुणाल जी, पंकज जी, अब चूंकि तमाम प्रत्याशी मैदान में, कांग्रेस से एक सिंगल प्रत्याशी जिनके नाम की घोषणा होनी, ऐसे में अब तमाम प्रत्याशी मैदान में, ऐसे में इनके भाग्य का फैसला जनता जनार्दन ही कहेगी और कितने मुद्दे काम करते हैं ये भी देखना होगा। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।